नेत्र हे भुवन भास्कर नमो नमो। हे सृष्टि के सिरजनहार दिवाकर नमो नमो। हे सूर्य प्रभाकर नमो नमो। आदित्य विभाकर नमो नमो। हे भानुतिमिरहर नमो नमो। हे रवि भुवनेश्वर नमो नमो। नमो नमो। सृष्टि के सिरजनहार दिवाकर नमो नमो। ओम सूर्याय नमो नमः। ओम सूर्याय नमो नमः। ओम सूर्याय नमो माता, आपकी बात सर्वथा उचित है। सविता देव को संसार की परिस्थितियों का पूरा ज्ञान है। वे स्वयं ही समय आने पर अवश्य हम पर कृपा करेंगे। पुत्रेंद्र, प्रिय सची, तुम सब आश्रम के भीतर जाकर अपने पिताश्री के आने की प्रतीक्षा करो। और आप कहाँ जा रही है माताश्री? भगवान सूर्यदेव ने अपनी कृपा का जो अमृत हम पर उड़ेला है, हम उसी को सिद्ध करने जा रहे हैं। जब तक भगवान सूर्यदेव बालक का रूप धरकर हमारी गोद में नहीं आ जाते, हम उन्हीं की साधना करते रहेंगे। किसने किया है ये दुष्कर्म? मेरी सौत कुलक्षणी अदिति, उसी ने मुझ पर प्रहार कर मेरी ये दुर्दशा की है। किंतु उसके शरीर में इतना बल कहां से आया? कहती थी कि पति सेवा के पुण्य से उसे ये शक्ति प्राप्त हुई है। और हमारे सैनिक वे कहां थे? वे सब तो डर के मारे भाग खड़े हुए। देवताओं से युद्ध के समय भी वो सभी कायर इसी प्रकार भाग निकले थे। आज मैं सबसे पहले उन लोगों को दंडित करूंगा, बाद में नानी श्री की अपराधिन अदिति को। बचाओ, उन बेचारे सैनिकों को दंडित करने से कुछ नहीं होगा। नानी श्री, आप मुझे बताइए कि मुझे क्या करना है। इन देवी देवताओं को शक्तियां प्राप्त होती है यज्ञ अनुष्ठानों से और उनमें डाले जाने वाली आहुतियों से। यदि तुम सचमुच इस पूरे संसार पर शासन करना चाहते हो तो इन अनुष्ठानों को बंद करा दो। मैं अभी राहु को यही समझा रहा था कि यदि स्वर्ग पर लंबे समय तक राज करना है तो सबसे प्रथम यही कार्य करना चाहिए। ये आप सब मिलकर मेरे स्वर्ग विजयी पुत्र को क्या सिखा रहे हैं? दैत्य गुरु यदि ऐसी बात करे तो वो क्षमा योग्य है, क्योंकि ये इनका कुछ नहीं लगता। किंतु आपके परिवार का सदस्य है ये, फिर आप उसे गलत मार्ग पर क्यों भेज रही हैं? ये क्या कह रही हो पुत्री सिंह का? हमने राहु को क्या उल्टा पाठ पढ़ाया? मेरे लिए बहुत खेद की बात है कि दैत्य और असुर जाति की ओर मेरी निष्ठा पर सदा प्रश्न उठाए जाते हैं। पुत्री सिन्ही का, बताओ इस बार तुम्हारे मन में संशय पैदा क्यों हुआ? ऐसा क्या देखा तुमने जो यहां उपस्थित लोगों ने नहीं देखा? यही कि आप मेरे पुत्र को सारे यज्ञ अनुष्ठान बंद कराने को कह रहे हैं। क्या आप लोग भूल गए हैं कि पुत्र राहु के स्वर्ग विजयी होने का मुख्य कारण महर्षि दुर्वासा द्वारा इंद्र को दिया गया श्राप था? तो ये कि ऋषि मुनियों के श्राप की शक्ति हम एक बार नहीं अनेक बार देख चुके हैं। यदि मेरा पुत्र उनसे उलझेगा तो वे उसे श्राप दे देंगे, फिर क्या होगा? इसमें हंसने की क्या बात है? माता श्री ने कुछ गलत कहा क्या? पुत्र राहु, हम तुम्हें बताते हैं कि इसमें गलत क्या है।
महारानी सिंहिका, ऋषि मुनियों का श्राप केवल पृथ्वीवासी मनुष्यों पर प्रभावी होता है, हम पाताल लोक के असुरों पर नहीं। वे हमें श्राप दे दे के मर भी जाएंगे ना, तो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। महारानी, दैत्य गुरु अभी भी रुष्ट हैं। मुझे क्षमा कर दीजिए दैत्य गुरु, ये बात मुझे ज्ञात नहीं थी। ठीक है, किंतु भविष्य में मेरी निष्ठा पर उंगली उठाने से पहले सोच लेना। पुत्र राहु, अब देर मत करो, जाओ और पृथ्वीलोक में जाकर शीघ्र ही वहां सारे यज्ञ अनुष्ठान और पूजा पाठ बंद कराओ, ताकि देवताओं की बची कुछ शक्ति भी समाप्त हो जाए। जी पिताश्री, मैं अभी जाता हूं। दुष्ट अदिति ने मुझ पर प्रहार कर मेरा जो अपमान किया है, उसका प्रतिशोध लेने का समय अब दूर नहीं है। देवी देवताओं की शक्ति समाप्त होते ही मैं उस कुलक्षणी को पाठ पढ़ाऊंगा। कश्यप, तुम कब आए? मुझे तो आज 3 दिन हो गए पिताश्री, किंतु आप योग समाधि में लीन थे, इसलिए मैंने भी इस अवसर का लाभ उठाकर आपकी आराधना का पुण्य प्राप्त कर लिया। तुम मेरे मानस पुत्र हो, किंतु मुझे तुम पर गर्व है। तुम्हारे संस्कार और तुम्हारी भावनाएं सचमुच प्रशंसा योग्य हैं। यदि मेरा अनुमान सही है, तो इस समय तुम्हारा यहां आगमन इस संसार में दैत्यों के बढ़ते प्रभाव के कारण हुआ है। आप महान हैं पिताश्री, आपका अनुमान बिल्कुल सही है। असुरों ने स्वर्ग पर अपना अधिकार प्राप्त कर लिया है, और इससे मनुष्य, देवता और सभी शुभ शक्तियां चिंतित हैं। पुत्र कश्यप, अभी तो असुरों ने केवल स्वर्ग पर अधिकार किया है और तुम्हारे ससुर प्रजापति दक्ष का अभिमान तोड़ा है। अभी तो उन्हें बहुत कुछ करना शेष है। वो दिन दूर नहीं जब असुरों के अत्याचार और अन्याय से ये पूरा संसार त्राहि त्राहि कर उठेगा। पिताश्री, असुरों के स्वर्गाभिजय से सभी की भांति मैं भी बहुत चिंतित हूं, किंतु मेरी चिंता का कारण सिर्फ यही नहीं, कुछ और भी है, और वो है स्वर्गाधिपति इंद्र। असुरों ने जिसे पराजित कर स्वर्ग पर अपना अधिकार प्राप्त किया है, वे कोई और नहीं, मेरा पुत्र इंद्र है। मैं जानता हूं, किंतु सत्य यह है कि इंद्र ने स्वर्ग के राजपथ पर रहते हुए बहुत भूलें की हैं, और खेद की बात है कि उसके कर्मों का फल सारे संसार को भोगना पड़ेगा, और उसका अपयश इंद्र को ही मिलेगा। पिताश्री, क्या ऐसा कोई उपाय है जिससे मेरे पुत्र को इस दुख से बचाया जा सके? पुत्र कश्यप, एक ऋषि को मोह माया के बंधन से मुक्त होना चाहिए। तेरा मेरा की भावना ही मोह माया का मूल कारण है।
तुम ये क्यों सोचते हो कि इंद्र तुम्हारा पुत्र है? ये क्यों नहीं सोच पाते कि इस सारे संसार का पिता और कर्ता धर्ता भगवान सूर्य नारायण है? जिस दिन तुम अपना सर्वस्व भगवान सूर्य नारायण के चरणों में अर्पित कर दोगे, उस दिन तुम्हारा कल्याण आरंभ होगा। और यदि तुम पुत्र इंद्र का कल्याण चाहते हो तो उसे भी यही शिक्षा देना। पुत्र कश्यप, सावधान। असुरों का उत्पात और अत्याचार आरंभ होने जा रहा है। देवाय नमः स्वाहा। यज्ञ अनुष्ठान, ये वही सब साधन है जिनसे हमारे शत्रु देवताओं को शक्ति मिलती है। इसलिए जो भी यज्ञ अनुष्ठान करेगा वो हमारा शत्रु होगा। इसलिए संसार में जहां भी ये लोग दिखाई देंगे उन पर आक्रमण करके उनकी पूजा पाठ में बाधा डालना हमारा प्रथम कर्तव्य है। और इस कर्तव्य को पूरा करने का शुभारंभ हम यहीं से करेंगे। आक्रमण करो। ये है स्वर्गाधिपति राहु का प्रकोप। आज से इस संसार में जो भी पूजा पाठ करेगा वो हमारा शत्रु होगा और स्वर्ग के राजा इंद्र को पराजित करने वाले परमवीर राहु के कोप का उसे सामना करना होगा। हे सूर्यदेव भगवान, हमारी रक्षा कीजिए। सूर्यदेव भगवान, हमारी रक्षा कीजिए। मूर्खों, यदि सूर्य देव तुम्हें बचा सकते तो तुम पर यह संकट आने ही क्यों देते? इस समय तुम्हारे प्राण केवल एक ही व्यक्ति बचा सकता है और वो है असुर सेनापति राहु। और तुम्हारे प्राण केवल एक ही शर्त पर बच सकते हैं। तुम सब सनातन धर्म छोड़कर असुर धर्म की दीक्षा ले लो और आज के बाद जो भी यज्ञ अनुष्ठान करो उसकी आहुति हम असुरों के नाम से दो। ओम असुराय नमः, ओम दैत्याय नमः, ओम राहुआय नमः। इसी दिन की तो मुझे प्रतीक्षा थी कि स्वर्ग विजय राहु इस पूरे संसार से देवताओं की पूजा अर्चना बंद करा के असुरों के नाम की आहुति डलवाने में सफल हो जाएंगे। उस दिन मेरे परम शत्रु सूर्यदेव निर्बल हो जाएंगे। निर्बल। और उसके बाद इस पूरे संसार पर सूर्यदेव नहीं,
मैं शासन करूंगा, मैं। और उसके साथ मैं मेरे साथ हुए अपमान और अन्याय का प्रतिशोध ले सकूंगा, प्रतिशोध ले सकूंगा। ये अंतिम चेतावनी है तुम सबको। असुर परंपराओं में दीक्षा ले लो या फिर अपने जीवन से हाथ धोने के लिए तैयार हो जाओ। राहु, हमारा धर्म, हमारी परंपराएं कोई नहीं बदल सकता, तुम भी नहीं। किसी को कुछ कहना है? मेरा ये कहना है स्वर्गराज राहु कि तुमने जो उपकार इन पर किया है वो मुझ पर भी कर दो, और मेरा धर्म भ्रष्ट होने से पहले मुझे भी इस पापी जीवन से मुक्त कर दो। समाप्त कर दो सबको।